संगत जी, जैसे हम जिम जाते हैं ना, तो जिम जाने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, तो वहाँ पर हम जब वर्कआउट करते हैं, डेली जाते हैं, तो हमारी बॉडी 3 मंथ के बाद या 1 साल के बाद ऐसे दिखना शुरू हो जाता है कि ये बंदा अभी जिम जा रहा है। तो हमारे अंदर जो शब्द है ना, जब हम उसका नाम जप करते हैं जो हमें बाबा जी ने दिया है, अगर हम वो डेली बैठते हैं, तो बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न है जो कि प्रश्न है कि हमें पता कैसे चले कि हम जो रोज भजन सिमरन करते हैं वो हमारा अच्छे से बन रहा है। तो आज संगत जी हम आपको बताएंगे जो आपका भजन सिमरन है वो आपका अंदर से बन रहा है या नहीं बन रहा, आप कैसे पता कर सकते हो, आज आपको सब कुछ बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। देखिए संगत जी, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया ना, हम अगर जिम जाना स्टार्ट करें, पहले दिन नहीं पता चलेगा, दूसरे दिन भी नहीं पता चलेगा, 1 मंथ 2 मंथ तो पता ही नहीं चलेगा कि हम जिम जा रहे हैं, ना ही हमसे कोई पूछेगा कि क्या तू जिम जाता है। लेकिन जैसे हम 6 मंथ हो गए, मान लो, आपसे लोग पूछना शुरू हो जाएंगे क्या अभी जिम ज्वाइन किया तूने। तो वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, वो बनना शुरू हो जाती है। बॉडी बनना शुरू हो जाती है, लोग आपसे पूछना शुरू हो जाते हैं। जब लोग पूछते हैं, आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, अब मुझे लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि मेरी जो बॉडी है वो बन रही है। ये हमारा था शरीर के लिए, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, उसका हम कैसे जान सकते हैं कि जो हमें बाबा जी ने सिमरन दिया था, भजन दिया था, वो हम सिमरन भजन जो डेली करते हैं, क्या वो हमारा अंदर से बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हम कैसे जान सकते हैं? संगत जी, आज आपको पूरी डिटेल में हम बताएंगे। जो जो हम आपको बातें बताएंगे, वो आपने सारी की सारी बातें अपने लिए, अपने ही ऊपर वो बातें सोचनी है कि क्या आपके साथ सेम वैसे होता है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। अगर आपके साथ सेम वैसे होता है, तो फिर तो आपका जो सिमरन है, भजन है, वो अंदर से बन रहा है। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो फिर अंदर से आपकी स्ट्रांग हो रही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर आपका भी जो ख्याल है, आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, फिर अभी वो परमात्मा के साथ जुड़ता नहीं है, सिर्फ आप बैठते हो। तो हम आपको बताते हैं, अगर आपको जो आपकी फैमिली की बातें हैं, जो आपके यार दोस्त मित्रों की बातें, वो अभी आपको उनमें कोई भी उन उन बातों में ख्याल नहीं जाता, आपका दिल उन बातों को ध्यान नहीं देता, दिल करता ही नहीं कि उनके पास बैठे, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भजन सिमरन आप करते हो ना, उसका उसका असर आपके ऊपर हो रहा है, वो अंदर से बन रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे पहले कोई भी फैमिली में कोई बातें करता था, आप बड़ा ही भाग के जाते थे उसके पास। कोई भी ना फैमिली में बातें करता था, बड़ी जल्दी भागकर उसके पास जाते थे, उनकी भी सुनते थे, खुद अपनी भी करने लग जाते थे। कोई यार दोस्त, कोई मित्र अगर मिल जाए 1-2 दिन में ठीक है, नहीं तो खुद उसके घर जाकर कोई ना कोई दिल की बात करते थे, या उसको फोन कर लिया, अपने घर पर बुला लिया। अब अगर आपका दिल नहीं ना करता कि अपने यार दोस्त को फोन करे, अपनी सहेली को फोन करे, उनसे हम मिले, जब वो हमारे घर पर आ जाए, फिर वो आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, आपका भजन सिमरन अंदर से बन रहा है। तो एक तो ये संकेत हो गया कि आपका दिल है ना, जो दिल करेगा ही नहीं। आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं किसी से बात ही नहीं करनी, अकेला बैठा हूँ, मैं मस्त बैठा हूँ, मैं उसका नाम जप कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकेला ही ठीक हूँ। एक ये संकेत हो गया, ठीक है संगत जी। जो दूसरा संकेत है, दूसरा संकेत ये है, रात को जब सोने लगोगे, फिर भजन सिमरन करोगे,
जैसे हम अब तो मोबाइल अपना यूज करते हैं, अपना मोबाइल यूज करते करते सोते हैं ना, फिर आप पता क्या करोगे, फिर आप उस मालिक का नाम जप करोगे। नाम जप करते 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 आंखों में पानी आएगा, थोड़ा सा रोओगे भी उस दिन। जब ना आपका अंदर से सिमरन और भजन बनना शुरू हो जाता है ना, फिर संगत जी पता क्या होता है, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, मन में एक अजीब सी ही याद आती है बाबा जी की। मन में ना एक याद होती है ना, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम कहीं छोड़ती है। जैसे बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा होने के बाद फर्स्ट टाइम उसने कहीं अपनी मम्मी जी के घर छोड़ा या स्कूल में छोड़ा, तो जो फर्स्ट डे होता है ना उस बच्चे का, तो उसकी जो माँ होती है वो बड़ा ही सोचती रहती है उसके बारे में। कभी कभी तो रोना भी आ जाता है उसको कि मेरा बच्चा आज फर्स्ट टाइम हमने उसको अकेला छोड़ा है। ऐसे ही वो जो याद है ना उस मालिक की, जो दूसरा संकेत है ना कि आपका भजन सिमरन बन रहा है या नहीं बन रहा, दूसरा संकेत यह है कि जब रात को सोने लगोगे ना, अभी तो हम सोते टाइम अपना जो मोबाइल है, अपना जो सेल फोन है वो चलाते हैं। तो एक चीज सोचने वाली है, जो हम अपना फोन है ना, अगर हम रात को 9-10 बजे भी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं ना, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक हम फोन यूज करते करते हैं, चलाते चलाते हैं, ठीक है। अभी देखो 10 बजे हमने फोन चलाना शुरू किया, मान लो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हो गए, ठीक है। 4 घंटे फोन चलाया आपने। अगर 4 घंटे फोन चलाने के बाद कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछे, आपने 4 घंटे फोन चलाया, क्या सीखा? जो अभी आपने वो रील देखी, वो उस रील से जो 5वीं रील पहले देखी थी वो कौन सी थी? आपको याद ही नहीं होगा कुछ भी। तो ये था हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो मन है हमारे अंदर, उसने सिर्फ इंजॉयमेंट कराया हमको और सुला दिया कि ये अभी काल के घेरे में है, काल के दायरे से इसको बाहर नहीं जाने देना। तो उसने क्या किया, हमारा जो सेलफोन था, मन किया कि खाना खुना खाया है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो थोड़ा सा होता है ना, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा चलाएंगे, वो थोड़ा सा चलाएंगे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम ऐसे ही बस उसको चलाते रहते हैं। तो फिर अगर आपका अंदर से सिमरन भजन बन रहा है, अच्छे से प्यार पड़ रहा है उस मालिक के साथ, फिर फ़ोन नहीं चलाओगे, फिर भजन और सिमरन को टाइम दोगे। जब भी बैठोगे आंखों में आंसू आएंगे, रोना आएगा बहुत ज़्यादा। अब बात आती है सुबह की, ठीक है, तीसरी बात। अब आती है तीसरी बात, जैसे दिन चढ़ा। पहले जब दिन चढ़ता था ना, अपना सेलफोन पकड़ते थे, नोटिफिकेशन चेक करते थे। अब जो दिन है ना आपका, जैसे दिन चढ़ा, दिन चढ़ते ही पहले आप अपना मोबाइल पकड़ते थे, नोटिफिकेशन चेक करते थे, अपनी सेलफोन पे कॉल चेक करते थे, किसी की आई तो नहीं रात को। नोटिफिकेशन डाटा ऑन करते हैं, चेक करते किस किस का मैसेज आया, वो सब चेक करके फिर हम उठते थे। अब अगर आपके अंदर वो मालिक की दया में हो रही है ना, भजन सिमरन बन रहा है, फिर अब उठते ही अपना मोबाइल नहीं पकड़ोगे। आपका जो मोबाइल है ना, आपका जो सेल फोन है, फिर वो नहीं पकड़ोगे, नोटिफिकेशन चेक नहीं करोगे, फिर उस मालिक की याद में बैठोगे, उसकी याद चेक करोगे कि कितनी आती है। जब सुबह सुबह आँख खुलेगी ना, आँख खुलते ही फिर मोबाइल की ओर हाथ नहीं जाएगा, हाथ अपना चौकड़ी मारकर ऐसे रख लोगे और सिमरन भजन करोगे। उठते ही उसका नाम जप करना शुरू कर दोगे। कब? जब आपका अंदर से अच्छे से सिमरन और भजन बन रहा है। देखो, अगर हम सिमरन भजन जो करते हैं ना, अगर हम दिल से करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा उसका लाभ होता है। अगर हम ऐसे ही बैठते रहें, लाभ तो होता है बैठने का, कोई भी चीज़ है ना उसका लाभ होता ही होता है। जो बाइक चला रहा होता है ना, वो जो बाइक चला रहा होता है, जो उसके पीछे बैठा होता है ना, जहाँ वो बाइक चलाने वाला पहुँच जाता है, वो पीछे बैठा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ऐसे ही हमने जो नामदान ले रखा है ना बाबा जी से, अगर हम उसका हर टाइम सिमरन करते रहे, उसकी याद में बैठे रहें, तो फिर जहाँ हमारे बाबा जी जाते हैं वहाँ हम अपने आप ही पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँच जाएंगे?
क्योंकि हम जैसे किसी के पीछे बैठते हैं ना बाइक पे, तो वो जो बाइक चला रहा है वो तो चला रहा है, लेकिन जो पीछे वाला है, जहाँ वो जाएगा बाइक चलाने वाला, पीछे बैठा है जो, वो भी सेम वहीं पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम अगर बैठे ना रोज सिमरन करे, भजन करे, हमें कुछ दिखाई दे ना दिखाए, दिखाई दे, लेकिन हमारे जो बाबा जी है ना, उनमें इतनी ताकत है कि वो आगे बैठकर हमें पीछे बैठाकर इस दुनिया से ले जाएंगे और सचखंड का बताएंगे कि क्या है सचखंड। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम बैठते नहीं हैं। तो अब बात जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फिर से आप अपने उसी टॉपिक पे आते हैं कि जब आपके ऊपर उसकी दया में होने लग जाएगी ना, फिर आपका जो मैंने बताया ना अभी कि फैमिली से बात करना ख़त्म कर दोगे, फ़ोन करना जो नोटिफिकेशन आते हैं चेक करना बंद कर दोगे, अपना फ़ोन है जो उसका नेट पैक है ना जो, वो नेट पैक डालना ही बंद कर दोगे फ़ोन में। और उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई वैसा भाई है, कोई बहन है जो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की बातें ही सुनता है, जो शब्द सुनता है, बाबा जी के सवाल जवाब सुनता है, बाबा जी के दर्शन करता है, वो आएगा ही पाएगा नेट। लेकिन जो दूसरे हैं उनका थोड़ा ट्रस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अब आते हैं हम जो बाबा जी का जो दया में होती है चौथे संकेत पे। चौथा संकेत क्या है? चौथा 4 नंबर वाला संकेत ये है कि हम जो खाना खाते हैं ना हम डेली, तो पहले तो हम ना बहुत ही नखरे करते थे। जब उस मालिक की दया मेहर नहीं थी ना, उसकी दया मेहर नहीं थी, तब हम बड़े ही नखरे करते थे खाना खाते टाइम। ये क्या बना लिया, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे बड़े ही नखरे करते थे। लेकिन अगर अब जो भी मिल गया उसको खा लिया, और कम खाया, इतना नहीं खाया कि पेट ही पूरा भर लिया, नहीं, पेट नहीं भरा, सिर्फ ये शरीर जिंदा रहे उतना का खाना खाया। फिर आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आपकी कोई भी चीज़ है ना, फेवरेट है नहीं फेवरेट है, वो आप बहुत ही मामूली सा लोगे, वो खाना शुरू कर दोगे। ये थी जो चौथी चीज़ है कि आपको पता चलेगा कि अंदर से जो सिमरन भजन है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया बन रहा है, उस मालिक की बहुत ही ज़्यादा दया मेहर हो रही है। तो ऐसे जो भी मिलेगा ना, आप उसको खा लोगे, ना नुक्कर नहीं करोगे और कम खाओगे। अब बात आती है संगत जी पांचवा संकेत, पांचवा है या छठवां है, अभी मेरे को याद नहीं है। तो वो क्या है? वो ये है कि जैसे हम पहले मॉल में जाते थे, मार्केट में जाते थे, हमें पहले शॉपिंग करने में मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था शॉपिंग करने में, हम बता ही नहीं सकते। नए नए कपड़े ले लिए, शू ले लिए, और घड़ी ले ली, कुछ ना कुछ ले लिया, बहुत कुछ ले लिया। अब हमें जो मज़ा है वो सिर्फ अकेले रहने में आता है। जो पहले का पड़ा हुआ है हमारे पास, बस उसी को पहनने में आता है। हम कभी सोचते ही नहीं है, फिर हमारा जो ध्यान है जाता ही नहीं है उस तरफ कि मार्केट जाए, नए नए कपड़े लेकर आए, बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर आए, ढालें, बड़ा ही जेंटलमैन, बड़ी ही टोर पर्सनैलिटी निकाल कर रखें। सिर्फ बाद में सिर्फ यही चीज़ दिमाग में रहेगी कि सिर्फ कपड़े धुले हो और जो भी हो सिंपल से हो, बस ऐसे बन जाओगे आप। जब अंदर से सिमरन और भजन की दया मेहर होनी शुरू हो जाएगी, जब बाबा जी की दया मेहर होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे बन जाओगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये छठवां संकेत बता रहा था, जब पांचवा मुझे भी याद नहीं है। तो आप मीन्स कि एकदम से ना चेंज हो जाओगे। जो भी कपड़े हैं, मार्केट जो शॉपिंग करते थे, सारा कुछ क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे शॉपिंग करना। जो था पहले उसी को पहनोगे, और बस अपनी ज़िंदगी है जो एकदम से सिंपल सी कर लोगे। अब बात आती है हमारे 7वें संकेत की। 7वां संकेत क्या है? पहले हम जब रोड पे जाते थे, पहले कभी ना रोड पे जाते थे, कोई बुजुर्ग अंकल, कोई आंटी जी, कोई भिखारी, किसी को देखते, लेकिन दिल में ना इतनी दया नहीं आती थी।
पास में से निकल जाते थे बड़ी स्पीड से, कभी उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब जो हमारी कंडीशन है ना, अब हमारी कंडीशन ऐसी है, जैसे ही किसी बुजुर्ग अंकल को देखा, आंटी को देखा, अगर वो किसी परेशानी में है तो उनकी हेल्प करेंगे। अगर कोई रो रहा है, किसी को भूख लगी है, उसको खाना खिलाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ऐसा नेचर बन जाएगा आपका। कब? जब अंदर से दया में शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नेचर बन जाएगा। पहले कोई आपसे तू करके भी बात करता था, उसी टाइम उसकी गर्दन से पकड़ के उसको 2-4 लगा देते थे आप। पहले के टाइम अगर कोई तू कुछ आपको तू करके भी बोलता था, उसी टाइम उसको लगा देते थे। बहुत ही गुस्से वाले थे आप। लेकिन अब आपको कोई कुछ भी कह रहा है ना, आपको उसका फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसको सोचते नहीं हो किसी ने मुझे क्या कहा, ये कौन से इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप फिर ऐसे बन जाओगे कि कोई भी कुछ भी कह रहा है ना, कोई गालियां दे रहा है, अब बोलोगे देने दो, कोई बात नहीं। किसी की गाड़ी टच हो गई है, वो गालियां दे रहा है, अब बोलोगे देने दो, खुद ही ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, दे रहा है। तो फिर आप ना ऐसे बन जाओगे। कब बनोगे ऐसे? जब आपके ऊपर उसकी दया मेहर हो जाएगी। उसके ऊपर सिर्फ अपना विश्वास रखो, डेली सिमरन करो, भजन करो। वो बड़ा ही दयालु है संगत जी। मैं बता नहीं सकता कि उस मालिक ने मुझे किन किन हालात होते जो निकाला है। तो अगर वो मुझे निकाल सकता है, आपको क्यों नहीं निकाल सकता? मेरी ना जो सोच है, वो मेरी ये सोच है कि जैसे कोई दूसरा इंसान कर सकता है ना, तो वो हम भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जिसको गाड़ी आती है, एक दूसरा इंसान है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन अगर वो चाहे वो गाड़ी सीख कर सेम वैसे ही बन सकता है जैसे वो इंसान है। तो ऐसे ही जो हमारे बाबा जी है ना, हमें जो 2.5 घंटे बताते हैं, अगर हम बैठना शुरू कर देना तो हम खुद उस परमात्मा का रूप बन जाता है संगत जी। जी आपको कोई नहीं बताएगा। बाबा जी की बहुत सी ऐसी संगत है, एक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ। बाबा जी की ना ऐसी बहुत सी संगत है जिनको बाबा जी की पूरी दया मेहर हो चुकी है। वो पहले नॉर्मल इंसान थे, अब वो आत्मा से परमात्मा बन चुके हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते। उनको सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन में आनंद आता है और सेवा में आनंद आता है। वो पता क्या करते हैं, घर से सेवा पे जाते हैं, रास्ते में भी सिमरन करते जाते हैं। जैसे सेंटर पहुंचे या डेरे पहुंचे, कोई वहां पे फालतू बात नहीं, कैसा हो, क्या है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कुछ नहीं। वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ काम की बात, मेरे लिए क्या सेवा है, बस। सेवा उनसे पूछी सेक्रेटरी साहब से, करना शुरू कर दी। अब साथ साथ सेवा कर रहे, साथ साथ सिमरन कर रहे मन से। सुबह से जाकर सेवा करके, सिमरन करके, मैंने खुद देखा हुआ है कि ना सुबह मॉर्निंग को बिल्कुल 3-4 बजे सेवा शुरू कर दी। सेवा शुरू करने के बाद सारा दिन सेवा करते रहे, उसके बाद साथ साथ सिमरन करते रहे। जब रात का समय आया, रात को ये नहीं कि नहान हो के बस सो गए, क्योंकि सेवा बहुत की डेरे के अंदर, बहुत सी रूढ़ी थी जो एक जगह से दूसरी जगह पहचानी थी, बहुत थक चुके हैं। तो ऐसा नहीं, वो फिर रात को आकर ना वो घर पर भी भजन सिमरन करते थे। तो बहुत ही लोगों के ऊपर दया मेरे बाबा जी की, हमें विश्वास नहीं है। जिस दिन हमारा विश्वास पक्का बन जाएगा, उस दिन वो आपको खुद दर्शन दे देगा अंदर से। लेकिन कब देगा? जब आपके ऊपर विश्वास होगा। एक बाप होता है ना जो तब तक अपने बेटे को एक्टिवा की चाबी नहीं देता जब तक कि उसको ये लगता नहीं है कि ये चला पाएगा। जैसे ही उसको लगता है कि हाँ अब ये चलाने लायक हो चुका है एक्टिवा, फिर वो खुद एक्टिवा देता है, फिर वो खुद काम भी बताता है, ये काम है जा करके आ। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना,
उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें सिमरन दे दिया। नाम का जो भेद था ना, नाम का भेद हमें बता दिया कि ये नाम का भेद है। अब तुम सिमरन करो, जप करो और बाद में भजन करो। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारा कुछ सुन तो लिया, बाबा जी की बातें सुनी बड़े गौर से, वहां पे जो सेवादार थे उनकी भी बातें सुनी बड़े गौर से, लेकिन सिर्फ सुनी। जो किया, जो मर्जी की वो अपनी की। वो उनके कहने पे नहीं हम चले। तो उनके कहने पे हम चल ही नहीं रहे, दया मेरे कहाँ से हो जाएगी उस मालिक की, बताओ। अगर उस मालिक ने आपकी जो सांसें हैं, आपकी सांसों में से दसवंत मांग लिया कि दसवंत हमें दे दो। दसवंत 2.5 घंटे बनता है 24 घंटों का। तो 2.5 घंटे बाबा जी ने बोला है आपको। बाबा जी ने हमें जो नाम ध्यान दिया है ना, वो ना एक शब्द है, हमारे अंदर चलता है, उसको हमने पकड़ना होता है। अगर उसको पकड़ लिया ना, आप खुद परमात्मा बन जाओगे। आपने बहुत से ऐसे देखा होगा लोगों को जो कि बिल्कुल एकदम से सच्चे संत हुए हैं। वो जो सच्चे संत हुए, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले युग की, वो ऐसे ऐसे संत हुए, उनके पास कुछ नहीं था। रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि कोई उनके पास कोई मांगने को जाता है, उसकी विश पूरी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने लिए वो क्यों नहीं मांगते उस परमात्मा से? क्योंकि वो खुद परमात्मा का रूप बन गए होते हैं। तो जो परमात्मा होता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जो परमात्मा होता है ना, उसे नहीं किसी चीज की जरूरत होती कि मैं बंगले में रहूंगा, मैं मेरे पास गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, नहीं। वो बस एक छोटा सा कोई घर लेगा, वहां पे अपना भजन बंदगी करेगा और कुछ नहीं। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर टाइम बहुत हो जाता है। तो 1 घंटे का सत्संग करते हैं। तो वो भी संगत है ना जो पूरा नहीं सुनती, ना ही संगत शेयर करती है किसी को, क्योंकि आप व्यू चेक कर सकते हो, अभी बहुत कम है। जो ऐसे ऐसे चैनल है ना जो कि पता ही नहीं कौन है, क्या करते हैं, धमाल मचा दी, ये कर दिया वो कर दिया, वहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा व्यू भी आते हैं और संगत उनकी बातें भी मानती है। लेकिन जब हम क्लियरली बताते हैं सारा कुछ, तो वो पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते। शेयर जरूर किया कीजिए। तो अब जो समय है वो क्वेश्चन आंसर का है संगत जी। सबसे पहला क्वेश्चन, राधा स्वामी जी, आप कल बताना कि बाबा जी सिमरन के टाइम आते हैं क्या फिर सिर्फ भजन के टाइम आते हैं? बाबा जी कहीं से आएंगे थोड़ी, जे हमारा मानना है कि बाबा जी आते हैं। बाबा जी तो हमारे अंदर है, शब्द रूप होता है, शब्द रूप के जरिए बाबा जी आते हैं। हम अगर ये सोच लेना कि जैसे हम डेरे के अंदर दर्शन करते हैं, तो वो जो डेरे के अंदर दर्शन करते हैं ना, वो अपने सतगुरु के, वो एक शरीर के रूप में दर्शन करते हैं। फिजिकली जो होता है ना, बॉडी सामने बाबा जी बैठे हैं, वो दर्शन करते हैं। लेकिन एक जो शब्द होता है ना, वो शब्द हमारे अंदर है। तो हमने उस शब्द को प्रकट करके बाबा जी को जो थर्ड आई से, वहां पर आपने बाबा जी का स्वरूप लाना है, तो वो अपने आप आएंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करोगे, इच्छा रख के बैठोगे ना कि मुझे बड़ी इच्छा है, ये है वो है, तो फिर वो काम नहीं होता। अपने आप को खाली करके बैठोगे कि मैं मालिक तेरे हुक्म में बैठने लगी हूँ, तेरी खुशी है, तू चाहे तो आज ही दर्शन दे दे, अभी दे दे, तू चाहे तो 1 महीने बाद दे दे, तू चाहे तो साल बाद दे दे। ये तेरे हाथ में है मेरे सतगुरु, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन पर बैठना है। बाकी सारी की सारी दया मेर तूने अपने पास रखी है, और तेरी जब मर्जी होगी तू तब कर सकता है। तो वो चाहे चलते फिरते भी आपको दर्शन दे सकता है, लेकिन कब? जब वो चाहे। तो आपको अपना टाइम पूरा करना है मेरी बहन। सिमरन करो, भजन करो, टाइम पूरा करो, सेवा पे जाओ, लोगों के साथ डिसिप्लिन से रहो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो मालिक खुश होगा कि कितना अच्छा इंसान बनाया मैंने। लेकिन अगर यही इंसान, मैं ना एक बात बताऊं आपको, सारी संगत को,
क्या भगवान कभी किसी को गंदी गंदी गालियां दे सकता है? जो भगवान होता है, क्या वो कभी गंदी गंदी गालियां दे सकता है? नहीं दे सकता। जो भगवान होता है, क्या वो किसी की निंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। जो भगवान होता है, क्या वो किसी की चुगली कर सकता है? नहीं कर सकता। जो भगवान होता है, क्या वो गलत मलत खा सकता है? वो खाएगा बाहर का जो हम इतना इतना खाते हैं? नहीं खाता। जो भगवान है, क्या वो धोखा करके अपना पेट भरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हम जब कर रहे हैं, तो फिर अब वो हमारे अंदर है ना, जो वो भगवान फिर नहीं आएगा। क्योंकि भगवान का काम है प्यार से रहना। भगवान का काम है प्यार को बांटना। भगवान का काम है हक हलाल हलाल की खाना। भगवान का काम है रोज की रोज बैठ के जो सृष्टि का मालिक है उसका सिमरण करना और ध्यान करना। ये सब भगवान करता है। तो वो जो हम करते हैं, गालियां दे दी, किसी का स्कूटर माड़ा सा थोड़ा सा लग गया, उसको ऐसे पकड़ लिया, दे चपेट से चपेट, जे ऐसे बहुत हम करते हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। अगर ये हम कर रहे हैं ये सब, तो क्या वो मालिक फिर दर्शन देगा हमें? कभी नहीं दर्शन देगा। क्योंकि ऐसी जगह पे वो नहीं आना पसंद करता। वो जो मालिक है ना, अगर आप किसी के साथ भी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, गलत मलत खा रहे हो, लेकिन आप अपना जो समय है वो भी पूरा कर रहे हो, 2.5 घंटे का भजन सिमरन पर भी बैठ रहे हो, लेकिन बदतमीजी भी करते हो लोगों के साथ, हक हलाल की कमाई भी नहीं खाते, फिर नहीं आएगा वो। फिर बाबा जी बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर नहीं वो दर्शन देंगे। अपने आप को ना हमने एकदम जैसे वाइट कपड़ा होता है ना, ऐसे बनाना है, हमारे ऊपर कोई दाग ना लगा हो। जब ऐसे बना लेंगे ना हम अपने आप को, तो वो कहीं नहीं है, सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए। वो आँख है ना जो, वो है हमारे अंदर ही, लेकिन वो पर्दा पड़ा हुआ इसके ऊपर। वो पर्दा खुलेगा कैसे? जब वो मालिक चाहेगा। वो मालिक कब चाहेगा? जब हम उसका नाम जप करेंगे, लोगों के साथ ठगी ठोरी, हक हलाल की कमाएं, वो खाएं, तब वो दर्शन देगा। तो बाबा जी है वो कभी भी दर्शन दे सकते हैं मेरी बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वेद जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिमरन तो कर लेती हूँ, लेकिन भजन नहीं कर पाती। दर्द सर दर्द सर दर्द, और दूसरी बात, घर में इतनी टेंशन है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप कृपया करके हमें बताएं। तो ये मेरी बहन है जी, कहती कि सिमरन तो हो जाता है मेरे से, सिमरन तो मेरे से हो जाता है, लेकिन भजन नहीं होता। भजन पर जब भी बैठती हूँ मेरा सिर दर्द करता है। सिर दर्द इसीलिए करता है, हम ना जोर जबरदस्ती से उसके दर्शन करना चाहते हैं। अपनी दोनों आंखों को कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी राइट और कभी लेफ्ट और कभी नीचे, ऐसे अपनी आंखें घुमाते हैं ना जब हम भजन पर बैठते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती, फिर हमारा सिर दर्द करता है। तो आपको आराम से बैठना है। जब बैठते हो अपने पाँव है ना जो, वो ठंडे पानी से धो एक बार, तो फिर सिर दर्द नहीं होगा। और एक बात, जो आपने टेंशन लिखा है ना, टेंशन हमारे घर पे तब तक रहती है जब तक हम भजन और सिमरन से मुक्त है। हम भजन सिमरन नहीं कर रहे, तब तक हमारे घर पर टेंशन रहेगी ही रहेगी। जिस दिन अपने घर पर भजन सिमरन ला दिया हमने, वो टेंशन जो भी है वो घर से बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी आपके घर से। कैसे होगी? सिमरन भजन से। घर में एक चीज रहेगी, ठीक है? घर में जहाँ फिर क्लेश रहेगा, गालियां रहेगी, जहाँ भजन सिमरन रहेगा। जी आपको डिसाइड करना है, आपने अपने घर पर क्या रखना है। भजन सिमरन रखना है, उस मालिक का नाम रखना है, जहाँ जो टेंशन है वो रखनी है। अगर उस मालिक का नाम सिमरन करोगे, जब करते रहोगे, हर टाइम जब करते रहोगे, टेंशनें है ना जो निकल जाएगी, इतनी स्पीड से निकलेगी आपको समझ नहीं आएगी कि हमें किस बात की टेंशन थी। इतनी छोटी सी बात थी, हमने क्यों इतनी बड़ी टेंशन ले रखी थी। फिर आप ऐसा सोचोगे। सोचो कुछ ना, सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि बाबा जी को मेरा राधा स्वामी जी
वीर जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। आज हमने 6:30 पर आपका नया सत्संग सुना, जो आपने विश्वास के ऊपर डाला था, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो मुझे बोलते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सत्संग सुना टाइम निकाल के। टाइम बहुत कीमती होता है आजकल सबका, चाहे वो फ्री हो बिल्कुल, फिर भी फ्री रहकर भी वो ऐसे अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। फ्री रहकर भी ना, चाहे लेटे हो मोबाइल चला रहे, लेकिन वो कहेंगे कि टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन जब उसकी लाठी चलेगी, फिर पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाएगा सिमरन पर बैठने के लिए। तो शुक्र है आपका, आपने टाइम निकाला तो आप बैठे और हमारा सत्संग सुना, शुक्र है। अगला जो सवाल है ये है सोनिया गुलाटी जी है दिल्ली से। तो ये सोनिया गुलाटी जी कहते हैं कि ये ना मेडिटेशन पर कुछ दिन नहीं बैठे थे, तो हमने इनको बताया था कि आप बैठो, उस मालिक बाबा जी से, हजूर जी से माफ़ी मांगो कि मेरे से गलती हो गई। जैसे पता क्या होता है, हम स्कूल में से छुट्टी करते हैं ना, स्कूल में से छुट्टी करते हैं बच्चे, फिर वो बच्चे हैं ना, जो उनका जो काम होता है क्लास का काम, वो पीछे पड़ जाता है 3-4 दिन जितनी भी छुट्टी करता है। ऐसे ही हमारा जो भजन सिमरन है ना, वो फिर पीछे पड़ता है जब हम छुट्टी करते हैं ना। पीछे ऐसे पड़ता है कि जैसे हम रूटीन में बैठ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जैसे हम 3-4 दिन छुट्टी कर ली, फिर बैठेंगे, फिर दिक्कत आएगी, फिर दिल नहीं करता बैठने को। फिर दिल ना भागता है, इधर इधर भागता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, मोबाइल चला लूँ, ऐसे ऐसे भागने लगता है हमारा मन। तो जे बहन ने फिर कहा कि मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैं मेडिटेशन में बैठी, 15 से 20 मिनट सिमरन किया, तो बट भजन 5 मिनट ही कर पाती हूँ। प्लीज़ भैया जी बताए कि भजन का टाइम कैसे ज़्यादा करूँ। भजन का टाइम ऐसे ज़्यादा होगा कि जब आप सिमरन करते हो ना, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट सिमरन करना है, जो आपने ना बिल्कुल शांत अवस्था में करना है। तो पानी होता है ना जो ताज़ा आता है नल से, तो अपने बैठने से पहले अपने पाँव धोकर, और जो आपने कपड़े डाले हैं ना, वो ये देख लो कि आपने जीन्स तो नहीं डाली, या कोई ऐसी स्लैक्स तो नहीं डाली जो बहुत ही आपके कपड़े हैं जो कि टायर्ड है, आपसे बैठा नहीं जा रहा भजन पर। तो अपने कपड़े डालने हैं बिल्कुल लूज होते हैं ना, जैसे नाइटी होती है खुले डुले, ऐसे कपड़े डालकर बैठो भजन पर। तो साथ साथ जो पाँव होते हैं ना, पाँव की एड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ही मालिश किया करो ताकि दर्द ना हो और आप थोड़ा समय बैठ पाओ। और जब आप भजन पर बैठना है ना आपने, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज 2 घंटे बैठूंगी, 5, ऐसे कुछ नहीं सोचना, बैठ जाओ। जितना टाइम बैठा जाता है बताओ, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। मैं राज की बात बताता हूँ आपको, अगर हम 5 मिनट भी बैठते हैं ना, उस मालिक को, उस खुदा को पता चल जाता है कि ये बैठा है। जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, उसके ऊपर कोई मिस कॉल भी कर दे ना, चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही करे, हमें पता चल जाता है इस बंदे ने मिस कॉल की। ऐसे ही हम चाहे 5 मिनट भी बैठे ना, बाबा जी को पता चल जाता है ये बंदा बैठा है, 5 मिनट बैठा है। बैठो जरूर। देखो भी मैंने क्या कहा, ये राज की बात है। हम जब बैठते हैं ना सिमरन पर, भजन पर, चाहे हम 5 मिनट के लिए भी बैठते हैं, बाबा जी को पता चल जाता है। ऐसे ही अगर उनको रोज पता चलता रहा कि ये बंदा बैठता है, तो रोज रोज उनको पता चलता रहा बैठता है बंदा, रोज रोज उनको पता चलता रहा ये बहन बैठती है, रोज रोज पता चलता रहा बाबा जी को ये बेटी रोज बैठती है, फिर वो दया मेर करेंगे। फिर 5 मिनट के 10 करेंगे, 10 के 15 करेंगे, 15 के 30 करेंगे, 30 के घंटा कर देंगे, 1 घंटे का 2 घंटे, 2 घंटे के 2.5 घंटे, फिर पूरा पूरा दिन कर देंगे। तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है। बैठो, आनंद लो उस मालिक के नाम का, बहुत ही रस आता है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना वीर जी, मेरे हस्बैंड का नाम ਦਾ नहीं लिया होया, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵਿਆਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਜੇ इस बार ना मिली। देखो, जो आपके हस्बैंड है ना, आपको अगर पर्ची मिल गई है तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक है,
क्योंकि वो पर्ची है ना जो उन्हीं को मिलती है जो बहुत ही, जिसके कर्म है थोड़े से अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर वो मालिक उसका सोचता है कि इसको पर्ची दो, इसको नामदान दो, ताकि ये बैठे अपने कर्म खत्म करे और अच्छा जीवन जिए। तो अगर पर्ची मिल गई है तो आपको मुबारक है। अगर पर्ची मिल गई है, नामदान जरूर लेना है आपने, ठीक है। नामदान लो। तो जब नामदान मिल जाएगा, डेली सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो, तो वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। हस्बैंड आपके जैसे भी है ना, आपने कभी भी उनको गलत नहीं बोलना। आपने हर टाइम उनके साथ जी जी करना है, अच्छे से बात करते रहो। एक दिन जरूर उनका जो मन है ना वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो पर्ची मिली है तो बहन नाम जरूर लो। अगला जो सवाल है, जो कहते कि बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, मुझे मेरे सवाल का इतना प्यारा सा जवाब देने के लिए। मैं नामदान के लिए इसी साल फिर से जाऊंगी। बाबा जी और हजूर जी मेहर मेरे पे हमेशा रहती है। पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे सतगुरु नामदान जरूर दया मेहर करेंगे। राधा स्वामी वीर जी, हाँ जरूर वो देंगे नामदान। जब वो देखो, एक बाप होता है ना, जो एक बाप अपने छोटे से बच्चे को तब साइकिल लाकर देता है जब उसको पता चल जाता है कि अभी ये साइकिल चला सकता है। तो ऐसे ही जो बाबा जी है ना हमारे, तो हमारे बाबा जी को जब पता चल जाएगा कि ये मेरी बेटी है जो अभी ये निभा सकती है, जो नामदान देंगे इसको, तो वो जरूर दे देंगे। आपने नहीं देखना 26 में लूंगी 27 में लूंगी। आप ये बोलो, मन में ये रखो कि मुझे कल ही मिल जाएगा नामदान। मन में ये रखो कि बाबा जी मेरे ड्रीम में आएंगे, सपने में आएंगे, वो जो सपने में आके नामदान दे देंगे। तो बड़ी दया मेरा है, वो मालिक है ना जो बहुत बड़ा मालिक है, आप सोच भी नहीं सकते। अगला जो सवाल है, जय किसी ने किया है कि बाबा जी का व्हाट्सएप ग्रुप है तो ऐड होना है। तो बाबा जी व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है कोई भी, हमारे पास यही चैनल है, तो आप यही पे सब्सक्राइब कर लो और आगे शेयर कर दो सब जगह, ठीक है जी। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि भाई जी आप साखी क्यों नहीं डालते? साखी सुनने को भी बहुत दिल करता है, तो प्लीज़ साखी भी सुनाया कीजिए। तो हमारा जो सेकंड चैनल है ना, वहाँ पे हम साखियाँ डालते हैं, लेकिन इतनी नहीं डालते, बहुत कम ही डालते हैं, क्योंकि समय नहीं होता। तो मैं जो समझता हूँ जरूरी वो सत्संग समझता हूँ, तो इसलिए साखी है ना जो, मेरे पास बहुत साखियाँ हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं कितना देखो मैं वहाँ पर डाल सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो मैं करूँगा कोशिश टाइम की सेटिंग करने की। अभी वो सेकंड चैनल पे जितनी भी साखियाँ पड़ी हुई है ना, अब वहाँ पर जाओ साखियाँ सुनो, तो बहुत ही अच्छी अच्छी साखियाँ डाली हुई है हमने। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, तो जी आज बाबा जी मंसूरी आए हैं। तो ये गुरनाम सिंह जी थे, तो ये कहते हैं कि आज बाबा जी मंसूरी आए हुए हैं। तो वो मालिक है, वो कहीं पे भी उनकी मौज है, वो जा सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं यहाँ आएंगे, वो कहीं और चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे हम सोचते हैं वहाँ आने वाले होंगे, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये उसकी मौज है, जहाँ उसको लगेगा। अगर सेंटर होता है ना, जो सेंटर घर होते हैं ना जो संगत जी, मैं आपको एक और आज की बात बताता हूँ। जो हमारे घर के पास पास सेंटर होते हैं, ठीक है, अभी आपने देखा होगा हजूर जी भी जाते हैं, बाबा जी भी जाते हैं। अगर वो जो जितनी भी संगत इकट्ठा होती है ना, किसी के दिल में, सारी संगत के बीच में से किसी एक पर्सन के मन में भी सच्ची मन से उसका जो ख्याल था, सच्चे मन से उसका अगर रोना आ गया ना, सतगुरु वहां पे जाएगा जाएगा। उस सेंटर में ना बाबा जी जाएंगे जाएंगे। अगर सारी संगत में से, जैसे 10,000 संगत हो गई, उस 10,000 संगत में से एक भी कोई ऐसा पर्सन हो गया ना कि उसका अंदर थोड़ा सा जुड़ना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, वो वहां वहां जाएंगे जाएंगे, बाबा जी भी जाएंगे, हजूर जी भी जाएंगे। अगला जो सवाल है, ये अनीता देवी जी का है। ये कहते कि जो चैनल है वो सब्सक्राइब कैसे करते हैं? आप कर दो, मैं सब्सक्राइब नहीं कर सकता, आप ही ने करना होता है। तो आपके जो बच्चे हैं ना, आपकी बेटी है जो जॉब पर जाती है, तो आप उनको बोलना, वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है जी।
तो आप अपनी बेटी से करा लेना, वो कर देंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपका सत्संग सुन के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। देखो, एक चीज़ होती है कि हम ना जिम जा रहे हैं, कोच की बातें सुन रहे हैं, कोच की बातें सुन के बड़ी एनर्जी आती है, बड़ी पावर आती है, बातें सुन के घर पर आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी थोड़ी बनेगी। चाहे हम 1 साल ऐसे कर लें कि जिम गए, कोच ने बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बातें बताई, ये कर ले तू, है ये लगा ले वो लगा ले, तो घर आ गए बातें सुन के, तो फिर बॉडी कैसे बनेगी। ऐसे ही अगर आप सत्संग सुनते हो ना मेरी बहन, तो मोटिवेशन होते हो, तो फिर बैठो, सिमरन भजन करो। सिमरन भजन करोगे तो बड़ा ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लाइफ अच्छी होगी। जो बोझ पड़े है ना मन के ऊपर, हल्के हल्के हो जाएंगे। अगला जो सवाल है, ये इनका मैंने पहले भी आंसर दे दिया था बहन का, फिर से इन्हीं का है कि वीर जी राधा स्वामी जी, आपने कहा था कि सिमरन के टाइम भी प्रकाश दिखाई दे सकता है और सिमरन के टाइम बाबा जी के दर्शन भी होते हैं। तो क्या मैंने सुना कि बाबा जी बात भी करते हैं? क्या बाबा जी सिमरन के टाइम पे बात करते हैं? देखो, बाबा जी हमारे अंदर एक शब्द के रूप में आते हैं, ठीक है। जो शब्द है वही हमारा गुरु है, जो गुरु है वही शब्द है। ये हमें अभी समझ नहीं आ रही, पता क्या है, जो शब्द है ना, जिसको हमने अपने अंदर देखना है, जिसको जिसको सुनना है, वही हमारा गुरु है। उसको हमने देखना है, उसको सुनना है, तो वही गुरु है, गुरु ही शब्द है। तो उसको पहचानना है हमने। जब उसको पहचान लोगे ना, तो सारी जितने भी सवाल है आपके, सबका सब आंसर मिल जाएगा अंदर से ही। सिमरन भजन करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं होगा कि 2-3 महीने में बोलो आपकी मेरी बात बन जाए, नहीं। किसी जो सत्संगी है ना, जो सच्चा सत्संगी है, जो कि जिसने सारा कुछ छोड़ रखा है, अपना घर बार बिजनेस काम बच्चे सारा कुछ छोड़ रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से ही प्यार करता है और सिर्फ सिमरन भजन ही करता है, उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो, फिर वो आपको बताएगा कि मेरे को 14 साल हो गए, 14 साल के बाद मुझे अभी अंदर से प्रकाश दिखा है, 14 साल के बाद मुझे अंदर से शब्द सुनी है। लेकिन सारा कुछ छोड़ छाड़ के फिर तो हम तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, बहन की टेंशन, अपने माँ बाप की टेंशन, इतनी टेंशनों में कैसे देखो बनेगी इतनी जल्दी बात। तो लेकिन सिमरन भजन करो, वो मालिक चाहे तो एक दिन में बना सकता है। सिमरन भजन जरूर करो, मालिक की मौज का नहीं पता होता वो कौन से मूड में बैठा है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भैया जी आपको भी राधा स्वामी, आपका सत्संग रोज हम सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसी तरह आप दया मेर कीजिए। देखो, आपको कई करा की करा करे दूसरी बार आई, इस तरह आप भजन सिमरन करो, रोज हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, आइए इसी तरह अपने कोई न कोई करा करिए और दूसरी बार। तो आप सत्संग सुनो, भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया मेर करते हैं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो बहुत अच्छी है, बाबा जी का सत्संग भी सुनती है मुझे भी हर संडे सत्संग लेके जाती है, वहाँ सेवा भी करती है, मुझे बहुत टेंशन रहती है कि उसकी आगे लिखा इन्होंने लिखा ही नहीं शायद। देखो, पता क्या है, जैसे आपने लिखा कि आपकी जो बेटी है उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो बहुत अच्छी है और वो सेवा पे भी जाती है और सत्संग पे भी जाती है, वो आपको भी लेकर जाती है, और जो आपकी बेटी है बहुत अच्छी है, उसकी शादी नहीं हो रही। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सच्ची है। जो और भी है ना कोई जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वो भी सुन ले। जो अच्छा इंसान होता है ना, सत्संगी होता है, उसके हुक्म में रहता है, उसकी सेवा करता है, सत्संग में जाता है, लोगों की हेल्प करता है, झूठ नहीं बोलता, उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं होती।
क्यों? क्योंकि वो जो मालिक है ना, वो जो बाप है ना हमारा, वो आगे सेम हमारे जैसा ही ढूंढ रहा होता है कि वो उसकी शादी वहां पर हो जैसा ये है ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल हीरे की तरह, बिल्कुल दूध की तरह। ऐसा ही पर्सन दूसरा इसको मिले। बाबा जी है ना हमारे, जो वो हमारे बाप भी है, बहुत बड़े हैं वो। तो वो आपकी बेटी की शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो आपकी बेटी के जैसा हो। तो आपकी बेटी के जैसा जैसे ही उनको मिल जाएगा, आपके घर पर खुद पे खुद रिश्ता आ जाएगा। तो देखो, आजकल आजकल का जो माहौल है, आपको तो पता ही है कि कैसा चल रहा है। अच्छे लड़के मिलना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाबा जी आपकी बेटी की शादी ऐसे नहीं होने देंगे कि किसी के साथ भी करा दें, बाद में वो भी टेंशन में पड़ जाए, आप खुद भी टेंशन में पड़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे वो। तो आपको इंतज़ार करना है। अगर आपने नामना ले रखा है ना, सिमरन भजन करते रहो, तो वो जरूर दया मेर करेंगे। देखो, एक तरफ हम पता क्या कहते हैं कि वो मालिक हमारी सारी बातें सुनता है, तो एक तरफ हम ये होता है कि हम विश्वास नहीं रखते उस मालिक के ऊपर। अगर हमें विश्वास है ना उस मालिक के ऊपर, तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो बात समझाई ना कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, वो सेवा पे भी जाती है और आपको भी लेकर जाती है। जब उसके जैसा सेम लड़का बाबा जी की खोज में आ जाएगा, खुद पे खुद आपके घर पर उसका रिश्ता आ जाएगा। तो आप टेंशन ना लो, शादी होगी, ज़रूर होगी, जल्दी होगी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि आप जैसा भाई हमारी किस्मत में, आपके जैसा भाई मिला हमारी किस्मत अच्छी है, थैंक्स। तो देखिए, कहते हैं कि जिसके घर पे जिसकी एक बहन हो, इनका कमेंट पहले बता दूं। ये कहते हैं कि आप जैसा भाई मिला हमें तो हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, थैंक्स। तो मैं भी एक बात बताता हूँ, जिसकी कहते हैं एक बहन हो, वो बहुत ही कर्मों वाला होता है भाई। जिसकी दो हो, वो और कर्मों वाला होता है। जिसकी तीन हो, वो भाई और कर्मों वाला होता है। तो मेरी तो देखो, बाबा जी ने कितनी बहनें बना दी। तो मेरे तो जो कर्म थे वो कितने अच्छे कर दिए बाबा जी ने, है ना। कि मेरी अभी जे इस चैनल पे कितनी बहनें बन गई है, जो देखो कमेंट करते हैं ना, तो कितनी ज़्यादा मेरी बहनें बन गई है। तो मेरे बहुत ही अच्छे कर्म हो गए हैं। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे अच्छे कर्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके पाँव को हाथ लगाता हूँ और आपको माथा टेकता हूँ, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिमरन और भजन करो आप, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं आशा आशा जी है। तो ये आशा जी कहते हैं कि आशा जी ग्वालियर से हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि मैं अपने अपने कई खर्च पति को नहीं बताती हूँ, जैसे किसी भी बेटी या अपनी माँ के ऊपर, माँ पर खर्च करती हूँ, लेकिन अपने मेरा बोझ कम कर दिया। तो मेरे पति पूरी लाइफ में हमेशा अपना हक समझते हैं, कभी मेरी नहीं सुनते हैं। तो मैंने जैसे बताया ना, वो पैसे ही आपके हैं। आपकी पेंशन आती है ना, तो वो तो पैसे है ही आपके, आप जैसे मर्जी उसको यूज़ करो। तो जो हस्बैंड होता है ना, मैं कई चीज़ बताता हूँ, ये बात है ना, जो ये जितने भी सत्संग सुन रहे हैं सबके लिए है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है। गौर से सुनना मेरी बात है ना, जो बहुत ही काम आने वाली बात है। जो बहनें होती है ना, जो लड़कियां होती है, लड़कियों की इज्जत उनके लिए उनका शरीर होता है। जो लड़कियां होती है ना, जो मेरी बहनें होती है, उनकी इज्जत उनका शरीर होता है, ठीक है। जो लड़के होते हैं, उनकी इज्जत उनका काम होता है। अगर लड़का काम करता है ना, डेली काम पे जाता है, घर पर पैसे कमा कर ला रहा है,
उसकी बड़ी इज्जत होगी, वो मालिक भी उसके ऊपर दया मेहर करेगा। जो मालिक है ना, जो नेचर है, वो भी उसकी हेल्प करेगा, बड़ी दया मेहर करेगा उसके ऊपर। अगर वो डेली काम पे जाए, अपने परिवार के लिए पैसे कमाए, उनको दे, उनको खिलाए। ऐसे ही जो लड़की होती है ना, वो लड़की का जो इज्जत है वो उसका शरीर होता है, कि उसने जिसके साथ शादी कर ली बस उसी के साथ रहना है और किसी भी पराये मर्द को कभी नहीं देखना। तो लड़की की इज्जत उसके लिए उसका शरीर होता है, जो लड़का है उसकी इज्जत उसका काम होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों ने, मेरी बहनों ने भी, मेरे भाइयों ने भी, कि लड़कियां हैं जो भी, आपने कभी भी कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करना कि आपके जो फादर साहब है उनको शर्मिंदगी हो। जो लड़के हैं उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना कि आपके भी फादर साहब शर्मिंदगी करें। तो सेवा पे जाओ, सेवा पे जाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाने से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। तो आप ना टेंशन लो, आपकी पेंशन है, आप उसको वरतो जैसे मर्जी उसको यूज़ करो, आपकी पेंशन है, उनकी पेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप इतनी टेंशन मत लो। अगला जो सवाल है, जो कहते कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी भाई जी, भाई ये नीता देवी है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी भाई जी, आपने वाली बोली तो भाई जी मैंने नहीं कर सकती हूँ। आपने जो बोलते कि गमले वाली बात बोली तो मैं नहीं कर सकती, वो गमले वाली बात करनी थोड़ी है मेरी बहन। वो तो मैंने ऐसे बात बताई एक आपको कि ऐसे भी हो सकता है। तो ये थोड़ी कि हमने, अगर हम करने लगे ये गमले वाली बात, तो फिर तो ये हो गया ना कि हमें तो फिर विश्वास ही नहीं अपने गुरु पे। ये तो उनके लिए है जो मजाक उड़ाते हैं बाबा जी का, डेरे का, ये उनके लिए है। जिनको विश्वास नहीं है, जो उनके लिए बात बताई थी कि 2 गमले लेकर बीज लगाओ, एक के पास बैठ के सिमरन करो, एक को कुछ ना बोलो। ये उनके लिए थी जिनको विश्वास नहीं है। तो हमको तो पूरा विश्वास है, हमको तो 200% विश्वास है। तो आपने थोड़ी करना है ये गमले वाली बात, आपने नहीं करना कुछ भी। तो आप सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करो। आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगला ये इन्हीं का गमले वाली बात, और इन्होंने कहा कि मैं सब इकट्ठा रहते हूँ तो लोगों की क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम भाई जी घर की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास उसका जवाब होगा। तो ये मैं बताता हूँ आपको। गमले वाली बात कर ली इन्होंने, आगे लिखा है गमले वाली बात बोली ये नहीं कर सकती, क्योंकि घर वाले मेरे को लिखाई देते हैं कि लगे कि मालिक आप पर बैठे थे, अब मैसेज कर दूँ। नहीं, कुछ नहीं करना आपने। ये गमले वाली बात तो मैंने उनके लिए बोली थी जिनको विश्वास नहीं है। तो आपको तो 100% विश्वास है, तो आप क्यों करोगे ऐसा। ये सिर्फ उनके लिए बोली थी मैंने जिनको विश्वास नहीं है, जो मजाक उठाते हैं, उनके लिए। आपने नहीं कुछ भी करना। तो संगत जी, आज के जो सवाल जवाब थे, तो सत्संग था जो, हम यही ख़त्म करते हैं। तो देखो 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा हो गया। तो मैं चाहूँ ना, अगर 10 घंटे 12 घंटे आपसे ऐसे ही बातें कर सकता हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं हो, फिर 1 घंटा भी नहीं सुनते हो, फिर इसीलिए मैंने 1 घंटा ही टाइम रखा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1 घंटा हमें दिया। तो संगत जी, गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते अगर लाइक कर दोगे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो हमें मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।